हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं सी शिल्पा गोयल आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक्सेल को हम कैसे ऑडिट में यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज नीचे दिए गए हुए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कीजिए और उसके बाजू में बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। बेल बटन दबाते ही गोइंग फॉरवर्ड हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आप तक आएगा। तो दोस्तों, आज जो फीचर हम लर्न करने वाले हैं वो है वी लुकअप। वी लुकअप क्या होता है? बेसिकली कोई एक आइटम या कोई एक कैरेक्टर जो रो है वो अगर आप कोई दूसरे डेटा में ढूंढना चाहते हैं तो आप वी लुकअप की मदद से ढूंढ सकते हैं। वी लुकअप में आपको क्या चाहिए? बेसिकली दो टेबल्स या दो चीजें डेटा जिससे आपको कंपेयर करना है और दोनों में वो कुछ एक यूनिक आइटम होने चाहिए जो दोनों टेबल में है। जैसे कि हमने आज के लिए लिया है सेल्स डेटा एज पर बुक्स एंड सेल्स डेटा एज पर जीएसटी रिटर्न। आप अगर मैं डेट का कॉलम देखती हूँ तो डेट में भी रिपीटेड होते हैं, पार्टी नेम रिपीटेड होते हैं, इनवॉइस नंबर हमारा यूनिक रहता है, जिस वजह से इनवॉइस नंबर आप देखेंगे ये मेरा यूनिक आइटम है फिलहाल के लिए। जीएसटी नंबर रिपीटेड होंगे, क्वांटिटी, ग्रॉस, नेट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी रिपीटेड हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हमारा यूनिक आइटम इस टेबल में है इनवॉइस नंबर। सेम वे बुक्स में भी अगर मैं सेम देखूंगी, सेम डेटा लिया है हमने, यहाँ पर भी यूनिक आइटम है मेरा इनवॉइस नंबर। वी लुकअप में जैसे मैंने आपको बोला इनवॉइस या फिर कुछ एक यूनिक आइटम होने चाहिए, वो हमें मिल गया है। तो चलो हम वी लुकअप यूज करना स्टार्ट करते हैं। मैं वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगी, इक्वल टू वी लुकअप और ब्रैकेट्स ओपन करूंगी। अब ये मुझे पूछता है कि लुकअप वैल्यू यानी कि आपको क्या ढूंढना है, तो मैं उसे कमांड दूंगी कि मुझे इनवॉइस नंबर ST9/1920/1 ढूंढना है। कहाँ? तो ये टेबल में मुझे ढूंढना है। अब वो मुझे पूछता है कि ये टेबल में तो चलो तुमने ढूंढना है, लेकिन तुम्हें कहाँ तक ढूंढना है ये टेबल के अंदर? तो मैं बोलूंगी मुझे फिलहाल नेट अमाउंट तक ढूंढना है। तो मैं ये नेट अमाउंट पूरा सिलेक्ट कर लूंगी, एक कॉमा बंद कर दूंगी। फिर ये मुझे पूछता है कि इस टेबल में कौन से कॉलम तक तुम्हें ढूंढना है। तो मेरे को ये नेट कॉलम तक आना है, तो मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम तक जाना है मुझे, तो मैं फिफ्थ लिख दूंगी। फिर इसमें वो रेंज लुकअप पूछता है कि आपको कैसा चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए मैं 0 डाल दूंगी और मैं इसे ब्रैकेट्स क्लोज कर दूंगी। तो अब देखिए इसने क्या किया है। जो इनवॉइस नंबर ST/1920/1 है मेरा, ये सेल्स डेटा एज पर बुक्स में उसने जीएसटी रिटर्न के जो सेल्स डेटा में गया और उसने सेम इनवॉइस नंबर के सामने जो नेट वैल्यू है वो यहां लाके खड़ा कर दिया। अब अगर मुझे ये पूरे टेबल के लिए करना है तो मुझे इसे कॉपी पेस्ट करना है। दोस्तों, कॉपी पेस्ट करते वक्त आपको एक ध्यान देना है। जैसे ये देखिए मैंने कॉपी किया, ये पेस्ट किया, तो जैसे मैं नीचे लेके आई इसने ये सेकेंड इनवॉइस नंबर तो पकड़ लिया, बट मेरा टेबल का जो रेंज है जो जीएसटी डेटा के अंदर है वो भी हिल गया है। उसने देखो C5 से C26 लेने लग गया, यानी कि वो यहां से लेके यहां तक नीचे तक लेने लग गया है। इससे क्या होगा, इससे एक गड़बड़ होगी। यहाँ तो आपका इनवॉइस नंबर सीरीज में लगा हुआ है, लेकिन मान लो अगर आपका इनवॉइस नंबर सीरीज में नहीं है, वो 2 के बदले यहाँ पर आ गया है, तो वो उसे नहीं कंसिडर करेगा और उसके हिसाब से फिर वो शीट में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले अपने फॉर्मूले पे जाना है और अपना टेबल वाला जो सिलेक्शन है उसे फ्रीज करना है और फिर उसे नीचे कॉपी पेस्ट करना है। मैंने अपना फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला जो मुझे वी लुकअप देना है वो फ्रीज नहीं किया है, क्योंकि मुझे हर रो पे चाहिए कि वो चेंज हो मुझे, बट टेबल डेटा सेम चाहिए, इसलिए मैंने टेबल डेटा को फ्रीज किया है। अब मैं इसमें एक फीचर और ऐड कर रही हूँ, जहां पर मैं इसमें साथ ही साथ कंपेयर भी कर रही हूँ कि जो मेरा जीएसटी रिटर्न में जो वैल्यू है ये इनवॉइस के सामने, क्या वो ये जीएस सेल्स डेटा एज पर बुक्स के साथ मैच हो रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने एक माइनस फंक्शन करके सेल्स डेटा एज पर बुक्स के साथ कंपेयर कर लिया। अगर वो सेम है तो वो 0 हो जाएगा, अगर नहीं है तो उसमें डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला भी मैंने नीचे तक कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब ये देखिए इसमें क्लियरली दिख रहा है कि सेल्स डेटा एज पर बुक्स एंड सेल्स डेटा एज पर रिटर्न, इन सभी जो 0 आया जिधर वैल्यू, उनके लिए मैच कर रहा है। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी आए हैं जहां पर ये नॉट एप्लीकेबल लिखा है।
फॉर एग्जाम्पल हमारा इनवॉइस नंबर 9, तो चलिए देखते हैं जीएसटी रिटर्न में। तो वाकई में यहाँ पर इनवॉइस नंबर 9, 10 एंड 11 नहीं है। इसके लिए उसने यहाँ पर 9, 10 एंड 11 पे नॉट एप्लीकेबल लिख दिया, यानी कि इसका मतलब ये तीनों इनवॉइस जो मेरे सेल्स एज पर बुक्स में है वो सेल्स एज पर जीएसटी रिटर्न में नहीं गए हैं। ये देखिए यहाँ पर भी उसने मुझे एक डिफरेंस दिखाया, डिफरेंस 9,000 रुपीज का इनवॉइस नंबर 14 में। तो चलिए इनवॉइस नंबर 14 पे जाते हैं, ये रहा। एज पर बुक्स मेरा इनवॉइस नंबर 14 का नेट वैल्यू है 1,000 रुपीज, बट एज पर जीएसटी रिटर्न उसका वैल्यू है 10,000 रुपीज, यानी कि 1,000 के बदले गलती से 10,000 रुपीज चला गया है, यानी कि इन शॉर्ट 9,000 रुपीज एक्सेस चला गया है, जो ये मुझे वीलुकअप टेबल बता रहा है। सेम वे यहाँ पर भी एक डिफरेंस है 1,000 रुपीज का इनवॉइस नंबर 20 पे। तो यहाँ पर देखिए इनवॉइस नंबर 20 मैंने देख लिया है। एज पर बुक्स 1,200 रुपीज मेरी नेट वैल्यू थी, बल्कि बट एज पर जीएसटी रिटर्न्स 200 रुपीज ही गया है गलती से। इसका मतलब मेरे पास 1,000 रुपीज शॉर्ट गया है। ये तो हमने चेक किया था एक नेट टेबल का। इसी तरीके से आप आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी चेकिंग कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि आपका एज पर बुक्स और एज पर जीएसटी रिटर्न डेटा गया है कि नहीं गया है सेव। आप ये वीलुकअप और भी जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि जब आपको कंपेयर करना है कि आपका परचेज रजिस्टर के जो भी आइटम्स जीएसटी वाले हैं वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, तो आप परचेज रजिस्टर और 2A को कंपेयर कर सकते हैं। आप वैसा वैसा भी कर सकते हैं, अपना 2A और परचेज रजिस्टर को कंपेयर। जैसे कि यहाँ पर मैं एक कंपेरिजन कर सकती हूँ कि जो भी मेरे जीएसटी रजिस्टर या जीएसटी रिटर्न में जो डेटा गया है वो ही मेरे बुक्स के अंदर है कि नहीं। ऐसा कोई डेटा है जो मेरे जीएसटी रिटर्न में गया है बट मेरे बुक्स में नहीं गया है, उसके लिए भी मैं वीलुकअप मार सकती हूँ। साथ ही आप ऐसी जगह पे भी चेक कर सकते हैं, जैसे जो चेक्स आपने लास्ट ईयर इश्यू किए थे बट जिसकी एंट्रीज, पेमेंट एंट्रीज आपके बैंक में करंट ईयर में हिट गई है, वो रिको में अगर आपको चेक करना है कि वो रिको प्रॉपर हुआ है कि नहीं, तो आप चेक नंबर के बेसिस पे वीलुकअप मार सकते हैं अपने मार्च के स्टेटमेंट से जो आपके बुक्स में है कंपेयर टू माई अप्रैल बैंक स्टेटमेंट जो आपको बैंक में दिख रहा है। आप चेक नंबर के बेसिस पे वीलुकअप मार सकते हैं। ऐसे बहुत सी जगह पे आप ये वीलुकअप यूज कर सकते हैं और जो कंपैरिजन है वो आपका चुटकी बजाते हो जाएगा। अगर आप ये मैनुअली करने जाएंगे तो इसमें आधे से 1 घंटा भी लग सकता है। दोस्तों इसमें ध्यान रखना है आपको कि आपको एक यूनिक आइटम सिलेक्ट करना है। अब जैसे अगर यूनिक नहीं सिलेक्ट करेंगे तो वो जो फर्स्ट है, जो उसको फर्स्ट ऑफर हो रहा है टेबल में, वो वही पकड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसको मैं यहाँ पर देखो फर्स्ट हमने वीलुकअप मारा, यहाँ से इस टेबल को कंपेयर किया इस टेबल में, तो चलो मैं यहाँ पर मान लीजिए कि मैं इसको भी 1 कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ तो कुछ चेंज नहीं हुआ बट यहाँ देखिए नॉट एप्लीकेबल आ गया। यानी कि क्या किया इसने ये लिख दिया कि ये जो ST 1920 है इसका 2 का एक्चुअली डेटा ही नहीं है, जबकि गया है बट क्योंकि हमने यहाँ पर रॉन्ग इनवॉइस नंबर या फिर यूनिक नहीं है वो इनवॉइस नंबर, उसने पकड़ा ही नहीं 2 को। प्लस उसने ये 1 के लिए सिर्फ ये 1,000 रुपीज ही पकड़ा, ये 200 को पकड़ा ही नहीं है। ये देखिए यहाँ पर 1,000 रुपीज है, अगर मैं जीएसटी रिटर्न के हिसाब से कंपेयर करूँ तो मेरा 1,200 चला गया है, विच इज रॉन्ग। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो आइटम है वो यूनिक रहे। एक और चाहिए तो मैं आपको इसी चीज पे एग्जांपल दिखा देती हूँ कि देखिए ST नंबर 18 को मैंने सिर्फ 1 कर दिया है। तो देखिए इसने क्या किया है, ST 1921 जैसे ही मैंने किया इसने 1,170 जो कि एक्चुअली में गया है हमारे इनवॉइस नंबर 18 के सामने, बट क्योंकि मैंने उधर रॉन्ग फीड कर दिया है, 18 के बदले 1 फीड कर दिया है, उसने ये 1,000 रुपीज को पकड़ा है रिपीटेडली 1,170, और इसलिए इसने मुझे यहाँ डिफरेंस दिखा दिया 170 रुपीज का, जबकि ये रॉन्ग है। तो दोस्तों ध्यान रखिए आपको यूनिक आइटम करना है प्लस वो राइट इन्फॉर्मेशन है। वीलुकअप में एक फीचर ये भी है कि आपको जो लुकअप करना है वो हमेशा आपके राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। यानी कि जो मुझे ढूंढना है, जैसे मुझे इनवॉइस के सामने नेट वैल्यू ढूंढना है तो वो मेरे इनवॉइस के कॉलम के राइट हैंड साइड पे रहना चाहिए। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहा तो ये मुझे नहीं बताएगा कि ये उसका वीलुकअप वैल्यू क्या है। तो दोस्तों ये था हमारा वीलुकअप फीचर। आई होप आपको हमारा ये वीडियो समझने आया हो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, हमें खुशी होगी उसका जवाब देने के लिए।
हम ऐसे और भी वीडियोस बना रहे हैं जहां पर हम बताएंगे कि आप ही एक्सेल डेटा